भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी रूप को नमन करते हैं। भाव से, प्रेम से सब माँ भगवती के आश्रय में आते हैं, उसकी परिधि में आते हैं, उसके आश्रय में आते हैं, उसकी शक्ति के दायरे में आते हैं। आओ हम सभी शक्ति पुंज बन जाए। आओ हम सब भी करुणा करने वाली माँ के आंचल में शीतलता और पावनता को प्रदान करें, अनुभव करें, प्राप्त करें। आओ हम सब श्रीमद् देवी भागवत कथा की सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं और अपने तमाम कष्टों से निवृत्ति के लिए माँ की स्तुति करें। आज द्वितीय दिवस की पावनी कथा है भगवती के उस स्वरूप को नमन करने की, जिसमें माँ भगवती साधिका बनी हुई है, ब्रह्मचारिणी बनी हुई है, तपस्विनी बनी है, अपने आप को तपाती हुई और अपने जीवन को निखारती हुई सबको संदेश दे रही है कि ये नव दुर्गा भी अपने अपने जीवन को संयमित करने के लिए, नियमित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और तपस्वी बनने के लिए, तपनिष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, ऊंचा होने के लिए है और माँ भगवती की सानिध्य प्राप्त करने के लिए। ये पर्व, ये उत्सव, ये समय उपासक बनने के लिए है, उपासना करने के लिए। अलग अलग रूपों में जब कल आप सबने माँ के 9 स्वरूपों का दर्शन किया, उसमें से ही ये दूसरा रूप आज माँ ब्रह्मचारिणी का है, जो त्याग की भावना से सब त्यागते हुए उसको वर्ण करना चाहती हैं, जिसको शिव तत्व कहते हैं। और वो माँ भगवती कैसी है? वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घकृत शेखरम् जपमाला कमंडलुधरा द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्रं धवला परिधानां ब्रह्मरूपा पुष्पालंकारभूषिता मिलकर उनके उस
पावन स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिससे हम सब उस ब्रह्मचारिणी स्वरूप का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जिसके समीप और नजदीक बैठते हो उसके गुण अपने आप आने लगते हैं। यदि जल के समीप बैठोगे तो शीतलता मिलेगी, अग्नि के समीप बैठोगे तो उष्णता मिलेगी, वैसे ही कथा के समीप बैठोगे तो सद्गुण मिलेंगे, संतों के समीप बैठोगे तो भक्ति मिलेगी, भजन करने का तरीका मिलेगा, जीवन जीने का तरीका मिलेगा। वैसे ही माँ भगवती के नजदीक बैठेंगे, उपासक बनेंगे तो मन में करुणा, वात्सल्य, प्रेम का प्रादुर्भाव होगा और हम मानव बन पाएंगे, मनुष्य बन पाएंगे और सारी कटुता समाप्त होगी। सारे क्लेश, सारे ताप, सारी कटुता, सारी कर्कशता, सारी दुष्टता, राक्षसीय सभी वृत्तियां दूर होंगी जब हम माँ भगवती के नजदीक बैठते हैं, उपासक बनते हैं। ये जो पीठ है ना, ये बड़ी परम पीठ है, जिसे व्यास पीठ कहते हैं। ये बहुत ऊंची पीठ है। इस पर विराजने वाला व्यास स्वरूप ही हो जाता है। ये व्यक्ति की विशेषता हो न हो, लेकिन इस पीठ की विशेष विशेषता है। ये ऋषियों की परंपरागत मिली हुई पीठ है। इसलिए इन पीठों से जगत के कल्याण की भावनाएं ली जाती है। आज ये व्यास पीठ इस नारायण सेवा संस्थान के इस प्रांगण में, इस पवित्र प्रांगण में विराजमान हुई है 7 दिनों के लिए भगवती की उपासना करने और भगवती की उपासना करते करते लोक के कल्याण के लिए, जिसमें बालक हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, युवा हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या रूप हो, बालक रूप हो, भगवती के किसी भी रूप में कोई भी इस स्थान पर आए, उसके दुखों के निवारण हेतु यहाँ से ये व्यास पीठ आवाहन करती है। ये गहरे और अद्भुत ज्ञान का प्रतीक है ये व्यास पीठ, जो हमें ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने समय समय पर दिया है। जिन वेद व्यास जी ने, जिनको कृष्ण द्वैपायन जी कहते हैं, उन्होंने देवी भागवत की रचना की है। वैसे ये व्यास जो परंपरा है वो अलग अलग समय में अलग अलग नामों से सुशोभित हुई है। हमारी परंपरा में, हमारे जीवन में, हमारे ग्रंथों में 28 व्यासों की पद्धति का वर्णन है, 28 व्यासों के नाम का वर्णन है। ये कृष्ण द्वैपायन देवी भगवती के इस महाग्रंथ की रचना करते हैं, पर समय समय पर अनेकों व्यास हुए। ये एक पद का नाम है। व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है। और ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ। इनको पुराणों में वर्णित किया है। निश्चित ही हम सबको अपने शास्त्रों के नजदीक आना पड़ेगा। यदि वास्तविक जीवन जीना है तो हमें थोड़ा थोड़ा अपने शास्त्रों को जानना पड़ेगा, अध्यात्म की गहराई। यदि माँ भगवती के उपासक बनते हैं तो जानना पड़ेगा कि भगवती उपनिषदों की गहराई में छुपी है। दर्शनों के उस उच्चतम शिखर में भगवती विराजती है। ज्ञान की उस अथाह और अपार सागर जैसी गहराई में माँ भगवती का प्राकट्य होता है। जितने भर ग्रंथ है, शास्त्र है, उपनिषद है, जो कुछ भी जिनसे हम वेद, शास्त्र इत्यादि अध्ययन के करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं, उन सब के सार में मूल शक्ति, आदि शक्ति, परम शक्ति, पराशक्ति ही विराजमान है। वही शक्ति है जो आपके भीतर समाई है, वही शक्ति है जो आपकी चेतना में है, वही शक्ति है जिस व्यास पीठ पर बिखरी दिखाई दे रही है,
वही शक्ति है जो पावन संगीत की ध्वनि में विराजी है, वही शक्ति है जो आपके आंसुओं में भी है, आपकी मुस्कुराहट में भी है, वही शक्ति है जो शास्त्रों का सार बनी हुई है, जो रामचरितमानस में पद छंद चौपाई सवैया आदि हैं, तो वाल्मीकि रामायण में श्लोक भी उसी के अंतर है। सारे मंत्रों का सार, सारे श्लोकों का आधार, सारे ज्ञान का मूल ही यह शक्ति है जिसको अनेकों अनेकों नामों से भजा जाता है। आप श्रवण करके देखो, आप चिंतन करो और शास्त्रों के नजदीक आकर देखोगे तो पता चलेगा कि 28 व्यासों का नाम है। ये व्यास परंपरा, ये ज्ञान परंपरा, ये किसी को देने की भावना जो है ज्ञान की, वो ब्रह्मा जी से वहां से निश्चित हुई है। ब्रह्मा सबसे पहले व्यास के स्वरूप में ज्ञान को वितरण करने के स्वरूप में माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के बाद प्रजापति, प्रजापति के पश्चात उष्णा, उष्णा के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के पश्चात सविता, सविता के बाद मृत्युदेव, मृत्युदेव के बाद महावाने, माघवाने और इनके पश्चात वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पश्चात मृत्युदेव, मृत्युदेव के पश्चात ये वशिष्ठ, सारस्वत, सारस्वत के बाद त्रिधामा, त्रिधामा के बाद त्रिवृष, त्रिवृष के बाद सारस्वत। ये अनेकों नाम हैं। देखो समय समय पर कल्प का भेद है, समय का भेद है, स्थितियों का भेद है, अलग अलग समय में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग स्थानों में ज्ञान को वितरण किया है, बांटा है प्रसाद की तरह मनुष्य के कल्याण के लिए। नाम बेशक अलग अलग बदले गए हैं, त्रिश्रिव, भारद्वाज, अंतरिक्ष, धर्म, तृतीयारुति, धनंजय, मेधातिथि, व्रतीने, अत्रि, गौतम, हरियात्मा उत्तम आदि नाम हैं। बाजवेन, वानेन, आमुष्यायण, सोम, तृणबिंदु, भार्गव, शक्ति इत्यादि नाम हैं। ये सब नाम उस पद के हैं जिस पद से, जिस पीठ से ज्ञान निकला है, भगवान की महिमा निकली है और हमारे जीवन के कल्याण के लिए अद्वितीय अतुलित वो परंपरा निकली है जिससे हम सब मनुष्य बन सके। इसके पश्चात इन सब के कृष्ण द्वैपायन है और उसके पश्चात भी अनेक अनेक रूपों में, नामों में इस पीठ पर व्यास रूप में सुशोभित होते हैं। लेकिन ये पीठ वही है जो सनातन है, जो पुरातन है, जो कल्याणकारी है।